हेलो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भगवान की कृपा से बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और सभी अपने अपने घरों में मज़े से होंगे फ्रेंड्स। और आप सभी की दुआ और आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपका अपने न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो दिन संडे की है और भी हुआ है ना, कम से कम अभी 3 बजे का टाइम हुआ होगा और यहाँ पर ना मैं बर्तन साफ़ करने में लगी हुई हूँ। तो आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में। और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर थोड़े से भी अच्छे लगते हों तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें, ताकि मैं जब भी अपना नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचे और आप मेरे सभी वीडियोज़ को देख पाएँ। तो फ्रेंड्स, अभी ना मैं कर रही थी सिलाई, तो मैं सोची कि चलो शाम का टाइम होने ही वाला है, तो मुझे थोड़ी सी भूख भी लग गई थी। तो मैं थोड़ी सी खाना खाई और मैं सोची चलो लगे हाथ बर्तन साफ़ कर लेती हूँ मैं, ऐसा करके। तो वही बर्तन साफ़ करने में मैं यहाँ पर लगी हुई हूँ। और फ्रेंड्स, बर्तन साफ़ करने के बाद ना मैं झाड़ू भी लगा ली थी और उसके बाद में मैं फिर से सिलाई करने में लग गई थी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम था। और लगभग ना 5 बजे तक मैं सिलाई करती हूँ और 5 बजे के बाद बर्तन झाड़ू करो तो बहुत टाइम हो जाता है खाना बनने में। फिर एक तो गांव देहात में बहुत जल्दी से ही खाना पीना खा लेते हैं और आदत भी हो गई फ्रेंड्स हम लोगों की, हम लोग बहुत जल्दी से ही खाना खा लेते हैं। तो फिर और बच्चे भी हैं छोटे, तो साथ में उनको भी मतलब भूख लग जाती है, जल्दी खाना बन जाता है तो फिर ठीक रहता है। तो मैं सोची कि चलो बर्तन साफ लगे हाथ कर ही लेती हूँ, ताकि शाम को दिक्कत ना हो। मैं 5:30 बजे भी सिलाई से उठूँगी तो भी मेरा खाना आराम से समय पर बन जाएगा, ऐसा करके। तो मैं दोपहर टाइम में ही लगभग 3 बजे बर्तन साफ़ कर ली हूँ और उसके बाद में देखी अभी ना सिलाई करने में फिर से लग गई हूँ। और इससे पहले मैंने ब्लाउज़ की कटिंग की थी और फिर यहाँ पर सिलाई भी मैं कर ली हूँ एक ब्लाउज की, और 4-5 साड़ी में फाल भी लगाई हूँ। और उसके बाद में फिर से मैं लग गई हूँ अभी ब्लाउज़ सिलाई करने के लिए। और फ्रेंड्स, ब्लाउज़ सिलाई करने के लिए ना मतलब जैसे हम लोग घर में करते हैं ना, तो हमें ना बार बार मशीन से भी उठना पड़ता है। तो कभी कभी ना टाइम ही लग जाता है ब्लाउज़ सिलने में, क्योंकि घर में सिलाई करो तो यही होता है, कभी कोई आ जाते हैं, कभी कोई बच्चे भी हैं, तो सिलाई करो तो थोड़ा सा मतलब टाइम ही लग जाता है। अगर हम लोगों का बुटीक होता ना, तो वहाँ पर हम लोग एक बार गए तो फिर लगातार सिलाई करते रहो। लेकिन घर में बार बार उठना ही पड़ जाता है हम लोगों को। और फ्रेंड्स, सिलाई जब मैं एक दिन नहीं करती हूँ ना, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। भली जितना भी सिलाई आता हो, लेकिन ना सिलाई मैं बड़े मन से करती हूँ। और जब मतलब ऐसा होता है कि ना कि जब शरीर में दर्द हो या फिर कुछ हो, फिर कुछ टेंशन्स माइंड में चले, तब फिर मैं कहीं नहीं करती हूँ। नहीं तो मैं जब तक सिलाई नहीं करूँगी दिन में ना, जब तक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर के काम बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। अगर मैं एक भी ब्लाउज़ सिल ली ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने ब्लाउज़ की सिलाई की है, कुछ तो काम किया है। तो देखिए, दोनों ब्लाउज़ की मैंने सिलाई कर ली है। तो कुछ इस तरीके से ये वाले ब्लाउज़ बने हुए हैं। और फ्रेंड्स, इनमें ना मैंने क्या किया है कि थोड़े से सुंदर दिखने के लिए ब्लाउज़ में दूसरे कलर का फ्रिल डाल दी हूँ और गले में पाइपिंग डाल दी हूँ और बंधन में भी वो डोरी में भी डाल दी हूँ लटकन दूसरे कलर के, तो दिखने में बहुत सुंदर लगने लगते हैं। अगर हम लेस का प्रयोग ना भी करें ना, तो ऐसे दूसरे कपड़े का हम लोग वो यूज कर देते हैं बाही आही में या फिर पाइपिंग में, तो बहुत सुंदर लगने लगते हैं ब्लाउज हमारे। और उसके बाद ना फ्रेंड्स, अभी ना शाम का समय हो ही गया है, दिन बस डूब ही गया है। तो हमारे यहाँ पर बहुत हरियाली है गांव देहात में, आप सभी जानते ही हैं। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को गांव की हरियाली देखना बहुत पसंद है। तो हम लोगों ने यहाँ पर राई बोई है। बारी में राई की भाजी जो होती है आप सभी जानते ही होंगे। तो राई की बुवाई की थी, तो थोड़े से ना उग गए हैं, तो अभी भाजी खाने लायक तो नहीं हुए हैं, लेकिन थोड़े उग गए हैं। तो और यहाँ पर ना मिर्ची और भटे भी लगे हुए हैं, हम लोगों ने लगा लिया है। और ख़ास तौर पे मेरे हस्बैंड जी ज़्यादा मेहनत करते हैं इनको लगाने में। मेरा काम तो ना फ्रेंड्स समय कब से कब निकल जाता है घर के कामों में, बच्चों में और सिलाई में, पता ही नहीं चलता। वैसे घर में रह के ना सिलाई करना बहुत मुश्किल वाला काम होता है, लेकिन जैसे तैसे अगर हम करना चाहें तो फिर मैनेज हो जाता है। और वैसे तो ना फ्रेंड्स, मैं सिलाई समय में कर लेती हूँ, लेकिन ना मुझे हुक लगाने के लिए टाइम नहीं मिल पाता। दिन भर जब मैं सिलाई करती हूँ और रात में जब हुक लगाओ ना, तो पूरे में नहीं लग पाते। अगर हमें थोड़ा सा ज़्यादा काम करना है तो फिर रात में बहुत देर तक जाके काम करना पड़ता है। और मेरी जो तबीयत है ना, वो थोड़ी सी वीक ही है, मतलब मैं कमज़ोर टाइप की हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा मतलब
मुझे ना वीकनेस बहुत ही ज़्यादा फील होती है। तो अगर हमें घर के काम झटपट निपटाने होते हैं ना, तो फिर या फिर कोई भी काम हमें देर रात तक जाग के करना है ना, थोड़ी सी हमारे हेल्थ पर भी हमें ध्यान देना होता है। तो मेरी ना थोड़ी सी जो शरीर है वो थोड़ा सा मतलब दर्द दर्द करने लगता है, तो कभी काल मैं आलस कर देती हूँ। लेकिन जब ऐसा है कि हमें कल ही देना है, ज़रूरत ही है, तो फिर मैं रात की बैठ के ज़रूर से ज़रूर काम करती हूँ। क्योंकि ग्राहकों का काम करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। भले ही हमारा काम भले ही रुक जाए, लेकिन ग्राहकों का नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद ना फ्रेंड्स शाम का समय हो गया था और मैं खाना वाना बनाई थी, आग भी अभी जला रही थी, आप लोगों ने देखा ही। और ये वीडियो आज की ही है फ्रेंड्स। तो अभी ना लगभग 11 बजे का समय हुआ है और यहाँ पर ना मैं ब्लाउज़ की कर रही थी कटिंग। तो इससे पहले मैं एक ब्लाउज़ की कटिंग कर ली हूँ और उसके बाद ये दूसरी ब्लाउज़ है। और मेरे पास ना फ्रेंड्स सिर्फ यही एक फर्मा है कटोरी ब्लाउज़ का, जिससे कि मैं 19-20 करके ब्लाउज़ बनाती हूँ। आप लोग को मैं कई वीडियो में भी बताई हूँ। और बस सोच रही हूँ कि एक बार ट्रेनिंग ले लेती। तो हमारे मतलब घर के सामने से ही कुछ लेडीज़ जाती हैं ब्लाउज ट्रेनिंग के लिए, तो उनसे मेरी आज बात हुई। तो उन्होंने बोला कि 3 महीने का ट्रेनिंग है, 1000 रुपये महीना लेते हैं, मतलब 3 महीने का 3000। और आने जाने का किराया फ्रेंड्स एक दिन का लगभग 60 रुपये लग जाएंगे अगर हमें मंडला सिटी जाना है तो। क्योंकि हमारे आजू बाजू में ज़्यादा मतलब सिटी नहीं है, मंडला ही थोड़ा सा पास पड़ता है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा पास पड़ता है। हमारे यहाँ से 40 रुपये किराया लगता है मंडला की, लेकिन जब डेली आना जाना एक ही बस से करने लगो तो फिर 20-20 रुपये ले लेते हैं। तो सोच रही हूँ कि कर लेती ट्रेनिंग ऐसा करके, लेकिन पता नहीं क्या कैसा होता है। थोड़ी सी क्या है फ्रेंड्स की पैसों की भी मतलब समस्या हो जाती है, क्योंकि घर गृहस्थी हमें ही चलाना है, हमें ही बच्चों को देखना है, घर का पूरा मेंटेन समझ लो हम खुद ही करना पड़ता है। तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो सोच रही हूँ कि ट्रेनिंग भी ले लेती। तो हस्बैंड जी से देखती हूँ पूछ कर वो क्या बोलते हैं। अगर वो हाँ बोल देंगे ना तो फिर मैं ट्रेनिंग ले लूँगी कि नहीं लूँगी। और ले भी लूँगी ना फ्रेंड्स, थोड़ी सी पैसों की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब क्या कैसा होता है मैं देखती हूँ आगे। तो देखिए यहाँ पर ना मेरी ब्लाउज़ की जो कटिंग है ये हो रही है। इसके बाद में फिर मुझे ब्लाउज़ की सिलाई भी करनी है। और फ्रेंड्स मैं एक और आप लोगों से बात शेयर करना चाहूँगी। कहीं ना जो पैसे हैं वो कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा अहमियत रखते हैं हमारे जीवन में। क्योंकि जब मैं पढ़ाई करती थी 12th पास जब मैंने किया, और मुझे आगे पढ़ने का बहुत शौक़ था फ्रेंड्स, और अभी भी ना मुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक़ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पैसा है ना वो मेरे पढ़ाई के आगे आ गया और वहीं से मेरी पढ़ाई छूट गई। और उसके बाद भी ना जैसे कभी सिलाई ट्रेनिंग लेने की मेरी बहुत मन है, लेकिन कहीं न कहीं जो पैसा है ना वो मतलब बहुत मायने रखता है हमारी ज़िंदगी में। और इसीलिए ना हमें थोड़ी ना थोड़ी बचत करते ही रहना चाहिए, ताकि हमारे लिए ना सही लेकिन हमारे बच्चों की जो ज़िंदगी है वो हमारी तरह ना हो, थोड़े से वो अपने सपनों को पूरा कर सकें ऐसा करके। तो बस आप भी ना कहीं जो भी काम करते हो, लेकिन थोड़ी ना बचत आप ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके ऐसा करके। क्योंकि मैंने अपने जीवन में आजमाया हुआ बात मैं बताई हूँ। जब मैं पढ़ाई करती थी तब भी पैसे मेरे पढ़ाई के आगे आ गया था, काम में भी ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ में। तो आप लोगों का क्या मानना है फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर से मुझे अपनी राय दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले एक अच्छे से वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।